गरीबी का बोझ तो उठा ही रही है, जिस वजह से तू अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। अब इन सब्जियों का बोझ तू मुझे ही उठाने दे। माँ, तुम्हें ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना। अपनी गरीबी से दोस्ती करके झुर्रियों से भरे चेहरे वाली उषा और उसकी सुंदर जवान बेटी सुष्मिता, जिसने सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की पर पिता के मरने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, शाम के समय मंगल बाजार में सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में उषा और सुष्मिता अपना सब्जियों का ठेला और टोकरी लेकर मंगल बाजार पहुँच जाती है। बेटी, हम लोग पहुँच गए मंगल बाजार। इस टोकरी को नीचे उतरवा। माँ, मैंने कहा था ना तुम्हें ये सब्जी की टोकरी मुझे दे दो, पर तुमने मना कर दिया। देखो अब तुम कितना थक गई हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये सब अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। अब ये सब बकवास की बातें रहने दे और जल्दी जल्दी सब्जी लगा। ग्राहकों का आना शुरू हो गया है और आज तो मंगल बाजार में काफी चहल पहल है। सुष्मिता और उषा मिलकर सारी सब्जियों को जल्दी से सजा देती हैं और आवाज देने लगती हैं। लौकी, भिंडी, टमाटर, ताजी ताजी सब्जियां। दीदी, ये सब्जियां कितने की दी? कौन सी सब्जी भैया? भिंडी और करेला 50 रुपए, ये ताजी साग 25 रुपए। सब्जियां अच्छी तो है ना? हाँ हाँ, हमारी सब्जियां ताजी और अच्छी है। ठीक है, तो पाव किलो दे दो। उषा सब्जियां वजन करती है और सुष्मिता ग्राहक को सब्जियां बढ़ाती है। ये क्या माँ, हमारी तो सब्जियां ही नहीं बिक रही हैं, जबकि हम तो दूसरों से अच्छी क्वालिटी की सब्जियां लाते हैं। इसमें तो किसी तरीके के कलर या दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है और हमारे दाम भी कम है। बेटी, लोगों को लगता है हमारी सब्जियां सही नहीं है। रंग लगे हुए लाल टमाटर ग्राहकों को ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमारी लाई सब्जियों में किसी तरह के केमिकल या रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह सब्जी बेचते हुए शाम से रात हो गई, पर ज्यादा ग्राहक न होने के कारण उनकी काफी सब्जियां बच गई थीं। बेटी चल, समेट सब, अब घर चलते हैं। पर माँ, अभी तो काफी सब्जियां बच गई है, कुछ देर और रुकते हैं ना माँ? नहीं बेटी, बहुत देर हो जाएगी, चलो घर चलो। उषा और सुष्मिता सारी सब्जियां समेटकर घर चली जाती हैं। ओ बहू, निशा बहू, कहाँ हो? आई माँ जी। शहर के अमीरों के नाम में कुसुम और उसके परिवार का नाम पहले नंबर पर आता है। कुसुम के दोनों बेटे मिलकर अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उनका संगमरमर से सजा बंगला पूरे शहर में सबसे आलीशान और बड़ा बंगला है। कुसुम इस बंगले की मालकिन और निशा घर की बड़ी बहू है। हाँ माँ जी, बोलिए क्या हुआ? बहू, ये क्या, अभी तक तुमने बंगले की सफाई नहीं करवाई और इतने सारे नौकर चाकर हैं, फिर भी तुम बंगले का ध्यान नहीं रख पाती हो? माँ, हमारा घर इतना बड़ा है कि मैं अकेले इस बंगले का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। और मुझे पता चला है कि तुमने अपने पति और बच्चे को भी आज खाना बनाकर नहीं दिया, बल्कि बाहर से खाना खा लेने के लिए कहा है। माँ, मैं क्या करूँ, मैं अकेले क्या क्या करूँ? अगर कोई साथ में हो तो कुछ काम आसान हो। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, तुम अमित की शादी की बात कर रही हो ना? हाँ माँ जी, वैसे भी अब देवर जी भी शादी के लायक हो गए हैं। अच्छा निशा बहू, तुम जाओ अपना काम करो। कुसुम निशा को घर के काम करने भेजकर अपने छोटे बेटे अमित की शादी के बारे में सोचने लगती है। और दूसरी ओर उषा का परिवार। माँ, हमारी तो ढेर सारी सब्जियाँ बची हैं, अब हम क्या करेंगे? अगला मंगलवार आने में अभी 6 दिन बचा हुआ है। इन सब्जियों को हमें बेचना होगा, बाजार लगने में तो अभी वक्त है। हम लोग इन सब्जियों को गली मोहल्ले में घूमकर बेच सकते हैं। हाँ माँ, ये आइडिया अच्छा है, चलो चलते हैं। सुष्मिता और उषा अपने घर से थोड़ी दूर जाकर अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचने की कोशिश करने लगती हैं और इसी तरह सब्जियां बेचते हुए उनका एक और हफ्ता बीत जाता है और दूसरा मंगल बाजार लगता है। बेटी जल्दी चल, वरना फिर लेट हो जाएंगे। बाजार लग गया होगा, हम लोग तो अभी तक निकले भी नहीं हैं। माँ, मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी चले। उषा और सुष्मिता मंगल बाजार में अपनी दुकान लगाने के लिए शाम को अपना ठेला और थैला लिए बाजार की तरफ आ जाती हैं। लौकी लो, टमाटर लो, ताजी ताजी सब्जी, आलू लो। कुसुम भी मंगल बाजार में कुछ सब्जियां लेने आई थी। सुष्मिता को आवाज लगाते देख वो उसके ठेले पर जाती है। बेटी, ये टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो, ताजी है और इसमें कोई रंग भी नहीं लगा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो 1 किलो दे दो। और एक बात बताना, क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, कौन है आप? अरे बेटी, तुमने नहीं पहचाना, ये हमारे शहर की सबसे रईस औरत है।
प्रणाम, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ, इसने मुझसे ज्यादा दाम नहीं लिया, जबकि दूसरे दुकानदार मुझे सब्जियाँ ज्यादा दाम पे बेचते हैं, पर इसने ईमानदारी दिखाई। कुसुम सब्जियां लेकर घर चली जाती है। ओ बहू, जरा नीचे तो आना, देखो मैंने कितने सारे सामान और सब्जियां खरीदी है। माँ जी, ये कैसी सब्जी है? टमाटर में तो कोई रंग ही नहीं है और धनिया पत्ता में भी, और ये सब्जियां कितनी छोटी छोटी हैं। वो सब्जी बेचने वाली लड़की ने कहा मुझे कि ये सब्जी ताजी है और इसमें किसी तरह का केमिकल और रंग नहीं मिलाया हुआ है। आज इन्हीं सब्जियों की सब्जी बना, देखते हैं कैसी बनती है। ठीक है, आज मैं इन्हीं सब्जियों की सब्जी बनवाती हूँ और देखते हैं क्या उसने सच कहा था या झूठ। बंगले में सुष्मिता की दी गई सब्जी बनती है। डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठे रात का खाना खा रहे होते हैं कि तभी आज सब्जी काफी अच्छी बनी है, रोज तो ऐसी सब्जी नहीं बनती है। हाँ, सब्जी में कुछ अलग ही स्वाद है, सब्जी काफी टेस्टी लग रही है और खाने का मन भी कर रहा है, वरना तो सब्जियां खाने का मन ही नहीं करता है। माँ जी, उस लड़की ने सही ही कहा था, सब्जी ताजी है और स्वादिष्ट भी है। ठीक है, अब तो ये बात पक्की रही कि हमारे घर में सब्जियां उसी लड़की के पास से आएंगी। उस दिन के बाद से कुसुम के बंगले में सुष्मिता के ठेले से ही सब्जियां आने लगी। माँ जी, आपने अमित की शादी के लिए कोई लड़की ढूंढी क्या? क्यों बहू, तुम क्यों पूछ रही हो? और एक बात, तुम अमित की शादी के लिए इतना उतावली क्यों हो रही हो? मैं क्यों उतावली होंगी? मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि आपके इस बड़े से बंगले को संभालने के लिए मेरी एक साथी आ जाए। हाँ बहू, मैंने एक लड़की देखी है। अच्छा, कौन है वो लड़की? आपने अकेले अकेले ही लड़की पसंद कर ली, हम लोगों को बताया भी नहीं? अभी तक मैंने उस लड़की से बात नहीं की है। और तुम उस लड़की को जानती हो क्या? मैं जानती हूँ। कौन है वो लड़की? लगता है माँ जी ने मेरी मौसी की बेटी को ही पसंद किया है। बहू, तुम्हारे जैसा ही इस बड़े से बंगले को अच्छे से संभाल सके, ऐसे गुण वाली मैंने जिस लड़की को पसंद किया है वो और कोई नहीं, वो सब्जी बेचने वाली लड़की है। क्या आप इस बड़े से बंगले के लिए अपनी छोटी बहू के रूप में एक सब्जी बेचने वाली को लेकर आना चाहती हो? वो तो अनपढ़ है और हमसे उनका लेवल कितना कम है। अगर उसका लेवल हमसे कम है तो शादी के बाद उनका हमारा लेवल बराबर हो जाएगा। पर मैं अपने बंगले को संभालने के लिए छोटी बहू के रूप में उस ईमानदार लड़की को ही लेकर आऊंगी। वो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। पिछले कुछ दिनों में मैं जितनी बार भी उससे मिली हूँ, मैंने उसे आका है। वो हमारे बंगले के लिए बिल्कुल सही लड़की रहेगी। निशा चाहती थी कि बंगले की छोटी बहू उसकी मौसी की बेटी बने, पर कुसुम के फैसले ने उसके सपने पर पानी फेर दिया। तो आपने अभी तक उनसे बात नहीं की है? एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ, हम लोग कल ही उनके घर जाएंगे और रिश्ते की बात करेंगे। क्या लगता है वो मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं। वो छोटे से गरीब घर की लड़की इतने बड़े बंगले में आने के लिए आखिर क्यों मना करेगी? उसकी तो लॉटरी निकल जाएगी। अगले दिन कुसुम शगुन की ढेर सारी थालियां सजाकर अपने 3-4 नौकर और अपने घर की बड़ी बहू, छोटे बेटे और बड़े बेटे के साथ सुष्मिता के घर पहुंचती है। आप मुझ गरीब के घर कैसे? आइए, अंदर आइए। भले ही हम आपसे अमीर क्यों ना हो, पर आज हम आपके दरवाजे पर कुछ मांगने ही आए हैं। क्या मतलब? हम गरीब आपको क्या दे सकते हैं? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है आपके पास। हम अपने बंगले के छोटे बेटे यानी कि मेरे देवर अमित के लिए आपके घर की इकलौती बेटी का हाथ मांगने आए हैं। आपका प्रस्ताव तो मेरी बेटी की जिंदगी बदल कर रख देगा, पर हमें माफ कीजिएगा, हम गरीब लोग अपनी बेटी को इतने बड़े घराने में नहीं कर पाएंगे। उषा के प्रस्ताव को मना करना कुसुम को विश्वास दिलाता है कि उसका फैसला सही है। ये लोग पैसों पर नहीं मरते। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी बेटी का हम लोग पूरी तरह ध्यान रखेंगे। उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे अपने बंगले के लिए कोई अमीर घराने की नकचड़ी बहू नहीं चाहिए, बल्कि एक सुशील, संस्कारी और ईमानदार और मेहनती बहू चाहिए, जो मेरे बंगले का मेरे जैसा ही अच्छे से ध्यान रख सके और अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सके। ये सारी खूबियाँ आपकी बेटी में मौजूद है। बेटी, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? माँ, तुम्हें जैसा सही लगे
मैं तुम्हारे फैसले के साथ राजी रहूंगी। हमारी तरफ से हाँ है। मेरी बेटी आपके बंगले की बहू बनने के लिए राजी है, पर एक बात है, आप इतने बड़े लोग, आप अपने बेटे की शादी धूम धड़ाके से करेंगे, पर हम जैसे गरीब लोग किस तरह अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा पाएंगे? इन सभी बातों की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये शगुन के थाल आपके लिए। इन थालों को लेकर आप अपनी बेटी को हमें दे दीजिए। आपसे जो हो पड़ेगा आप कीजिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों परिवार की सहमति से कुसुम के बेटे अमित और उषा की बेटी सुष्मिता की शादी हो जाती है और कुसुम की दी हुई शगुन की थाली से उषा की परिस्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि शगुन में काफी सारे फल, मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ महंगे गहने थे। शादी के बाद सुष्मिता का गृह प्रवेश बंगले में होता है। बेटी, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। बंगले में प्रवेश करते ही बंगले की चकाचौंध और महंगे महंगे सामान जैसे बड़ा सुंदर डाइनिंग टेबल, दीवारों पर लगी महंगी महंगी तस्वीर और सुंदर सा किचन देख सुष्मिता अपने मन में सोचती है, वाह प्रभु, क्या भाग पलटा मेरा। ये बंगला कितना बड़ा, सुंदर और कितना आलीशान है। कहाँ खो गई छोटी बहू? कल आराम से पूरा बंगला देख लेना। आज से ये बंगला जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है, और अब तुम इस बंगले की छोटी बहू हो, तो इस बंगले का ध्यान रखना भी तुम्हारा काम होगा। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुष्मिता निशा के साथ अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे चलती हूँ। आज तो मेरी पहली रसोई होगी ना। सुष्मिता तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे आती है। वाह बहू, तू तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। पता है ना आज तेरी पहली रसोई है? जी माँ जी। क्या बनाना है मुझे? तुम्हें सिर्फ मीठे में हलवा बनाना है, चाहे तो खीर या अपनी पसंद का भी कुछ बना लो। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए मीठे में हलवा और नाश्ते के लिए पूरी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है बहू, तुम्हें निशा बहू सब दिखा देगी। इसके साथ किचन में चली जाओ। आओ चलो मेरे साथ। निशा सुष्मिता को लेकर किचन में जाती है, जहाँ सुष्मिता बंगले के किचन में रखी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजों को देखती है। दीदी, ये क्या है? ये सारी चीज तो मुझे चलाने ही नहीं आती है। ये कैसा गैस चूल्हा है? इसमें तो लाइटर जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे पता होगा तुम्हें? कभी देखा होगा तब ना पता होगा। इसकी नोजल को घुमाओ, ये अपने आप चालू हो जाएगा। बंगले में ऐसी बहुत सारी चीज थी जो सुष्मिता ने कभी देखी भी नहीं थी, पर जल्दी ही वो अपनी पहली रसोई पूरा करके किचन से बाहर आ जाती है। हलवा बन गया है और पूरी सब्जी भी तैयार है। आप लोग डाइनिंग टेबल में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पहली रसोई में कुसुम के आसपास की कुछ महिलाएं भी आई थीं। सुष्मिता सभी को हलवा और पूरी सब्जी परोसती है। वाह कुसुम बहन, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लाई हो। हाँ बहन, मान गए तुम्हारी पसंद को। जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा खाना भी बना लेती है। इसके हाथों में तो तुम्हारी बड़ी बहू से भी ज्यादा स्वाद है। मेरी बहू है ही गुणवान। सभी लोगों की तारीफ ने और खुद से तुलना करने पर निशा के मन में एक खटक पैदा कर दी। फिर सबके चले जाने के बाद सुष्मिता कुछ सोच में डूब गई। बहू, सब ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ कोई भी चीज ताजी नहीं है। कुछ सब्जियाँ तो फ्रिज में रखी हुई हैं। हाँ तो बहू, हमारे घर में साग सब्जी फ्रिज में ही रखी जाती है। माँ जी, हमें ताजी सब्जियाँ खानी चाहिए, जिससे हमें पौष्टिक तत्व मिलेंगे। इस तरह फ्रिज में रखी सब्जियों से ना उनका स्वाद आएगा, ना ही हमें कोई पौष्टिक तत्व मिलेगा। तो बहू, हमें क्या करना चाहिए? हम रोज बाजार जाकर अच्छी और ताजी सब्जियां लेकर आ सकते हैं। मुझे तो अच्छी सब्जियों की पहचान भी है। ठीक है बहू, कल से अब हमारे घर में भी ताजी और अच्छी सब्जियां बनेंगी। अगले दिन सुबह ही सुष्मिता कुसुम के उठने से पहले ही पूरे बंगले की साफ सफाई करवा लेती है। वाह बहू, तूने तो मेरे उठने के पहले ही सारी साफ सफाई पूरी कर ली। मैंने नहीं, नौकरों ने किया। मैंने तो सिर्फ सभी को कैसे करना है समझाया। मान गए बहू तुम्हें, तुमने मेरे फैसले की लाज रख ली। फिर दोनों सास बहू सब्जी मंडी चली जाती हैं। काका, कितने की दिए सब्जियाँ? बेटी 70 रुपए किलो टमाटर, भिंडी, करेला। रहने दो काका, तुम्हारे दाम बहुत ज्यादा है और सब्जियाँ भी रंग वाली है। बहू, हमने काफी सारे दुकान देख ली, तुम्हें कोई सब्जी पसंद क्यों नहीं आ रही है? माँ, ये सारी सब्जियाँ केमिकल और रंग वाली है, इसीलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। हाँ, तो ठीक है बहू, अब क्या करोगी? माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी माँ से ही सब्जियाँ मंगवाती हूँ। मेरी माँ एकदम ताजी
बिना रंग और बिना केमिकल वाली सब्जियां बेचती है, तभी तो आपको मेरी सब्जियां पसंद आई थी। सुष्मिता कुसुम सब्जी मंडी से घर चले आते हैं और सुष्मिता नौकर को भेजकर अपनी माँ से सब्जियां मंगवाती है। रामू काका जल्दी जाइए और छोटी बहू की माँ से सब्जियां लेकर आइए। थोड़ी देर में रामू काका सुष्मिता की मम्मी से ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियां लेकर चले आते हैं। बहू सब्जियां तो आ गई है, अब तुम इन्हें बनाओ। जी माँ जी, मैं अभी जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। सुष्मिता किचन में जाती है और बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लेती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है। क्या कहा? इतनी जल्दी सबका खाना बन गया? हाँ माँ, सबके लिए नाश्ता और जेठ जी और इनके लिए दोपहर का खाना और चिंटू के लिए लंच सब तैयार हो गया है। देखा बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू तो तुमसे भी तेज है। तुम तो कहती थी अकेले इतना बड़ा बंगला संभालना मुश्किल है, पर मेरी छोटी बहू तो सुबह बाजार भी कर लेती है और फिर सबके निकलने से पहले सबका नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार कर लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब्जी बेचने वाली है, इससे तो रोज ही सुबह उठकर काम करना होता है। मैं सब्जी वाली थोड़ी हूँ। बड़ी बहू अच्छे से बात करो, ये हमारे बंगले की छोटी बहू है। इस बंगले पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना इसका भी है। कुसुम और सुष्मिता के बीच बढ़ती नजदीकियों से बंगले की बड़ी बहू निशा जलने लगती है। जब भी उसे मौका मिलता वो सुष्मिता को उसके गरीब होने पर ताना मारती थी। इसी तरह एक दिन सुष्मिता, ओ छोटी बहू, सुष्मिता कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? बहू देखना, ये मेरी साड़ी है, ये मुझे पहननी है शाम को, पर मैं इसे धोना भूल गई। हाँ तो लाइए ना माँ जी, मैं अभी इसे धो के सुखा देती हूँ। ठीक है, पर इसे वॉशिंग मशीन में धोना। पर मुझे तो वॉशिंग मशीन चलाना आता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, जेठानी जी से पूछती हूँ। कुसुम से कपड़े लेकर सुष्मिता अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम्हें वॉशिंग मशीन चलाना आएगा भी कैसे? कभी देखा होगा वॉशिंग मशीन तब ना। कैसी अनपढ़ और गवार देवरानी मिली है। चलो मैं सिखाती हूँ। इस तरह से सुष्मिता की जेठानी उसे मौका मिलने पर ताना सुनाती रहती है। अब ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निशा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। आज आपको भूख लगी है? पहले तो आप बाहर से ही खा कर आते थे। पहले घर के खाने में मुझे स्वाद नहीं आता था, पर अभी कुछ महीनों से मुझे घर के खाने में एक स्वाद आने लगा है। मैं तो अपना लंच भी पूरा खाता हूँ और घर आते आते मुझे दोबारा भूख लग जाती है। पहले तो एक बार खाना खा लेने से ही दिन भर भी भूख नहीं लगती थी। हाँ भाभी, अब तो शरीर में और भी ताकत महसूस होती है। काम करते समय काम में पूरा फोकस हो पाता है। और मुझे भी अब जल्दी थकान नहीं होती। बात तो आप लोग सही कह रहे हैं। घर के सभी लोगों के खाने का समय भी सही हो गया है। पहले चिंटू भी घर का खाना पसंद नहीं करता था और काफी थका थका रहता था। अब पूरे घर में दौड़ता है। दौड़ने के बाद भी ये थकता नहीं है। कब से तो मुझे दौड़ा रहा है, यहाँ से वहाँ। पर अचानक से हमारा जो बिजी लाइफस्टाइल था, उसकी वजह से जो शारीरिक समस्याएं हम लोगों में थी, ये सब ठीक कैसे हो गई? और कैसे? ये सब मेरी छोटी बहू की वजह से हुआ है। सुष्मिता की वजह से? पर सुष्मिता की वजह से कैसे? उसने क्या किया है? वो ऐसे, पहले हम लोग फ्रिज में रखे हुए बासी सब्जियों से खाना बनाते थे, पर जब से छोटी बहू आई है वो सुबह सुबह बाजार से ताज़ा और अच्छी सब्जियां लेकर आती है और तुम दोनों के ऑफिस जाने से पहले और चिंटू के स्कूल जाने से पहले तुम लोग को घर का बना हुआ नाश्ता करवा के और घर का बना हुआ बढ़िया लंच पैक करके दे देती है। हाँ, जैसे कि हम बाहर की खराब सब्जियां ना खाकर घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व मिले हैं और हमारा स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। देवरानी जी की लाई हुई सब्जियां काफी फायदेमंद है। उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे चिंटू का स्वास्थ्य ठीक हुआ है। अब वो जल्दी थकता भी नहीं। देखा बहू, छोटी बहू की वजह से ही तुम्हारे बेटे और पति के स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया और तुम उसे मंगल बाजार में सब्जी बेचने वाली बोलकर ताना मारती हो। सुष्मिता, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जलने लगी थी क्योंकि तुम मेरे से अच्छे तरीके से इस बंगले को संभाल रही थी। दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तो इस तरह मंगल बाजार में सब्जी बेचने वाली बहू बड़े बंगले की बहू बन के पूरे बंगले को और घर के सदस्यों को संभालती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हंसी खुशी रहती है।